डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। संक्षेप में इस वाद पत्र के निस्तारण के लिए प्रासंगिक एवं आवश्यक सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी चतुर्भुज नामा ने विरुद्ध राजस्थान राज्य व अन्य के वादपत्र को गोद पुत्र की घोषणा हेतु इस आशय का पेश किया कि वादी की प्राकृतिक माता सोमा नामा व पिता श्याम बाबू ने जाति की रस्म रिवाज के अनुसार वादी को राम बाबू व उनकी पत्नी मंजूबाई के गोद रखा था। गोद के समय वादी की उम्र 5 वर्ष से कम थी। गोद होने के साथ साथ वादी दत्तक पुत्र के रूप में दत्तक पिता राम बाबू व दत्तक माता मंजूबाई के पास रहने लग गया था। गोद के समय जाति की रस्म रिवाज के समय जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न किया गया था और वादी के प्राकृतिक पिता श्याम बाबू व माता सोमा नामा ने अपनी सहमति व स्वीकृति से राम बाबू व उसकी पत्नी मंजूबाई के गोद बिठाया था और उसके साथ ही साथ धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार प्रक्रिया संपन्न की थी। इस प्रकार वादी राम बाबू का गोद पुत्र है। वादी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और कानूनी अड़चन पैदा न हो, इसलिए राम बाबू ने एक वसीयतनामा वादी के हक में निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया था। वादी के दत्तक पिता श्री राम बाबू सरकारी नौकरी में रहे हैं, जिनका देहांत दिनांक 27/12/2019 को हो गया और उनके जीवन काल में ही राम बाबू की पत्नी श्रीमती मंजू बाई का देहांत हो गया था। वादी मृतक राम बाबू का दत्तक पुत्र है। दत्तक पुत्र होने से वादी कानूनी रूप से मिलने वाली संपूर्ण सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी है। उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधीय निधि विभाग बूंदी से जो लाभ राम बाबू को देय है उनको भी प्राप्त करने का अधिकारी वादी है। वादी ने अपने अधिकारों बाबत दिनांक 22/3/2021 को
संबंधित विभागों में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन वांछित सहायता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए वादी के संबंध में वादक कारण दिनांक 22/3/2021 से लगातार उत्पन्न हो रहा है। वादी वाद में जिला न्यायाधीश महोदय, बूंदी तहसीलदार महोदय के पाटन, प्राकृतिक माता श्रीमती सोमा को पक्षकार बनाया गया है। वादी के पाटन में निवास कर रहा है और वादी के दत्तक पिता राम बाबू भी के पाटन में निवास करते थे। इसलिए वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। वाद गोद पुत्र की घोषणा के लिए निश्चित कोर्ट फीस 50 रुपए के साथ पेश है। अंत में वाद स्वीकार कर वादी को राम बाबू का दत्तक पुत्र घोषित किए जाने प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 को उपनियमों के अनुसार वादी को पुत्र के रूप में समस्त अधिकारों को उपलब्ध करवाए जाने व अनुकंपा के अधिकार पर नौकरी का लाभ प्रदान कर बीमा के संबंध में राम बाबू के जो अधिकार है वह वो वादी को दिलवाए जाने की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया गया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादी चतुर्भुज द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। विराम पैरा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 और की ओर वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किए गए कि राम बाबू सरकारी कर्मचारी था, जिसके कार्यालय में प्राप्त सूचना अनुसार दिनांक 27/12/2019 को मृत्यु हो गई। राम बाबू नामा की सर्विस रिकॉर्ड में उसके कोई पुत्र का नाम दर्ज नहीं है। राम बाबू की पत्नी मंजू बाई की भी दिनांक 29/8/2010 को मृत्यु हो गई है। राम बाबू द्वारा किसी को भी गोद पुत्र नहीं रखा गया है। राम बाबू द्वारा अपनी पत्नी को नॉमिनी किया गया था, जिसकी मृत्यु राम बाबू की मृत्यु के बाद हो गई। समाप्त।